वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हमारा प्रामाण्य वितरण का पार्ट 3 है। ओके, इसमें हम आज भी दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको और अच्छे से थोड़े वैरायटी के एग्जाम्पल है तो आपको और अच्छे से इस चैप्टर में समझ में आएगा। ओके, तो आज स्टूडेंट हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है, एक प्रामाण्य वितरण का माध्य 50, माध्य मतलब क्या स्टूडेंट म्यू, और प्रमाप विचलन 5 है, मतलब क्या सिग्मा 5 है। तो चयन किए बालकों का वजन, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा। ओके स्टूडेंट, तो क्या पूछ रहा है, चयन किए गए बालकों का वजन, पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि बालकों का वजन 55 किलोग्राम और 65 किलोग्राम के बीच हो उसकी संभावना ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले लिख दो म्यू कितना है, तो म्यू मेरा है 50 और सिग्मा कितना है, तो सिग्मा मेरा है 5। ये लिख दिया आपने, यहां तक लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो लिख दो कि बालकों का वजन क्या बोल रहा है, 55 किलोग्राम और 65 किलोग्राम के बीच होने की संभावना। ओके स्टूडेंट, इतना लिख दिया आपने कि बालकों का वजन 55 किलोग्राम और 65 किलोग्राम के बीच होने की संभावना। अब उसको सॉल्व करते हैं तो संभावना क्या बनेगी। अभी देखो कल हमने एग्जांपल किए थे तो एक ही यहाँ पर रकम थी, आज कितनी रकम है, यहाँ पर 2 रकम है। तो संभावना क्या बनेगी, P 55 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 65। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान दो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बराबर करके P सूत्र क्या है हमारा x माइनस म्यू, तो x क्या है पहले 55, तो 55 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल, अभी इसकी जगह क्या आएगा स्टूडेंट सूत्र x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू, अब 65 है तो 65 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिख दिया इसको इस तरीके से। अब बराबर करके अभी ना म्यू और सिग्मा की हमें कीमत रखनी है यहाँ पर, तो 55 म्यू कितना है 50, सिग्मा कितना है 5 लेस देन इक्वल टू, अभी इसकी जगह क्या आएगा z आएगा, लेस देन इक्वल टू 65 माइनस 50 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है 5। ओके, तो P ऑफ 55 में से 50 गए 5, 5 बटे में 5 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 65 में से 50 गए 15, 15 बटे में 5 3। अब क्यों देखो यहाँ पर 1 से 3 के बीच में क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, दोनों क्या है प्लस है। अभी ध्यान दीजिए कैसा कर रहे हैं, पहले तो हम क्या बनाएंगे, आकृति बनाएंगे इसकी। ध्यान दो आकृति बनाई तो यहाँ पर लिखा मैंने z बराबर 0 माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। अब देखो स्टूडेंट एक भी प्लस है 3 भी प्लस है, तो प्लस साइड में आएंगे, तो लगभग मान लीजिए एक यहाँ 3 यहाँ, तो आपका मान लीजिए z1 बराबर 1 z2 बराबर 3 हुआ। तो इसके बीच में ज्ञात करना है, तो बोलो डैश क्या होगा, यहाँ पर होगा। देखो सर स्टूडेंट एक ही अगर सिंबल होता है, मतलब एक ही संख्या होती है, तो यहाँ पर देखो एक ही संख्या होगी या एक ही चिन्ह होगा, तो हम क्या करेंगे उसकी अपोजिट साइड देखते हैं, मतलब एक जो सिरा जहाँ पर उस साइड जाती है, लेकिन यहाँ तो 1 और 3 बोला है ना, 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हम 3 का 0 में देखेंगे तो मुझे इतना अंतर मिलेगा, फिर हम 1 का 0 में देखेंगे मुझे इतना मिलेगा, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखो अभी सॉल्व कैसे करना है, देखो डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए। तो आपको सॉल्व करना है ये वाला P ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3, ये आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, अब ध्यान दो मैं पहले 0 से 3 तक जाऊंगा तो मुझे इतना अंतर, देखो स्टूडेंट मुझे चाहिए कितना, इतना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब मैं 0 से जाऊंगा 3 तक तो मुझे देखो इतना मिलेगा, मेरे हाथ साइड ध्यान दीजिए, तो 0 और 3 मुझे इतना अंतर मिलेगा, फिर मैं 1 का 0 में देखूंगा मुझे इतना अंतर मिलेगा, तो इसमें से यह माइनस करो तो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो पहले हम 0 से 3 तक जाएंगे, तो P ऑफ
0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा स्टूडेंट क्योंकि इसमें से माइनस करना है ना, अभी क्या 0 से 1 की ओर जाना है, तो p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। देखो पहले मैं 0 से 3 तक गया हूँ तो मुझे इतना अंतर मिलेगा, फिर 0 से 1 तक जाऊँगा इतना अंतर मिलेगा, इसमें से ये माइनस होगा तो ये मुझे मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अब हम 3 का 0 में देखेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.4987। कितना आंसर मिलेगा, 0.4987। आप 1 का 0 में देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.3413। ओके, आपको ये आंसर मिलेंगे। अब इनका मैं माइनस करूं तो आपको आंसर मिलेगा 0.1574। ओके, तो आपको एक क्षेत्रफल मिल गया स्टूडेंट। किसका क्षेत्रफल होगा, 1 और 3 के बीच का 0.1574 होगा। तो स्टूडेंट ये आपको क्या देखना है, कोष्टक में देखना है, 3 का 0 में 1 का 0 में। समझ में आ रहा है कोष्टक में कैसे देखना है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ओके, अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में क्या बोला है कि बालकों का वजन 35 से 45 किलोग्राम के बीच में हो। तो लिखो बालकों का वजन 45 किलोग्राम और सॉरी स्टूडेंट, पहले 35 है, 35 किलोग्राम और 45 किलोग्राम के बीच होने की संभावना। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें सॉल्व करना है। अब जो संभावना कैसे बनेगी, तो P ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, पहले 35, तो 35 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 45। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, बराबर करके P ऑफ, सूत्र क्या, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x कितना है आपका पहला 35, तो 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू, अभी क्या है 45, तो क्या होगा 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। अब आगे देखिए, बराबर करके अभी म्यू और सिग्मा की कीमत रख दो, तो 35 माइनस 50 बटे में 5 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 45 माइनस 50 बटे में 5। मैंने म्यू और सिग्मा की कीमत रख दी। अब देखो सॉल्व करेंगे हम। P ऑफ 35 में से 50 गए, -15 बटे में 5 -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 45 में से 50 गए, -5 बटे में 5 -1। अब इसके में क्या बनानी है, आकृति बनानी है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ z बराबर 0 माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आंसर 1 और 3 आया था, दोनों प्लस साइड में, यहाँ पर -3 और -1 तो दोनों माइनस साइड पर आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर -3 और यहाँ पर आपका -1, तो z1 बराबर -3 z2 बराबर -1, तो इसके बीच का हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो सिंपल सा स्टूडेंट है, मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, -3 से 0 की ओर जाऊंगा तो मुझे स्टूडेंट इतना अंतर मिलेगा। फिर मैं -1 से स्टार्ट करूंगा, 0 की ओर जाऊंगा, मुझे इतना अंतर मिलेगा। तो इसमें से अगर ये माइनस करूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा। तो पहले आपको सॉल्व क्या करना था वो देखिए, तो P ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू -1, ये सॉल्व करना है आपको। ओके, फिर आप क्या करोगे, -3 से 0 की ओर जाओगे, तो बराबर करके P ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस, अब -3 से 0 की ओर गए, अभी -1 से 0 की ओर जाओगे, तो P ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट माइनस है, माइनस का प्लस करना है तो संख्या चेंज हो जाएगी, बराबर करके P ऑफ क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3 माइनस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। देखो ए माइनस का प्लस हो गया तो यहाँ आ गया और 0 पहले आ गया। अभी देखो 3 का 0 में 1 का 0 में हम देख सकते हैं कि नहीं, तो 3 का 0 में क्या है, तो देखो यहाँ भी 3 का 0 में क्या था, 4987, तो 0.4987 माइनस 1 का 0 में क्या है स्टूडेंट, तो 0.3413 माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा ना, 0.1574, तो 0.1574। बोलो समझ में आ रहा है, सिर्फ आकृति बदली है स्टूडेंट। देखो इस आकृति में प्लस साइड में था 1 और 3 प्लस था, इस आकृति में 1 और 3 क्या है, -3 और -1। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक उत्पादन इकाई में कार्यरत कारीगरों की मासिक आय की औसत आय, देखो औसत शब्द आया ना, औसत मतलब क्या होता है, माध्य। औसत आय 15,000 है, मतलब आपका म्यू 15,000 है स्टूडेंट, और प्रमाप विचलन 4,000 है। प्रमाप विचलन मतलब सिग्मा, सिग्मा आपको क्या दिया है, 4,000 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रकम दिए। फिर दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या है कि कारीगरों की आय 10,000 और 25,000 के बीच हो। ओके, वो हमें सॉल्व करना है। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर म्यू कितना है, 15,000। ओके, और सिग्मा हमारा कितना है स्टूडेंट्स, तो 4,000। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कारीगरों की आय 10,000 और 25,000 के बीच हो, उसकी संभावना। ओके स्टूडेंट्स, यह हमें सॉल्व करना है। अभी देखिए, P ऑफ क्या है, 10,000 और 25,000, तो क्या होगा 10,000 लेस देन इक्वल टू, सॉरी x आएगा, x लेस देन इक्वल टू कितना, 25,000। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्व करना है। तो सूत्र के लिहाज से हम करेंगे, तो P ऑफ x कितना है 10,000, तो 10,000 माइनस म्यू अपॉन कितने आएंगे 4,000, है कि नहीं। पहले हम सिग्मा लिखते हैं, बाद में 4,000। ओके स्टूडेंट, बाद में लिखेंगे कीमत। लेस देन इक्वल टू x से सूत्र आएगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर है 25,000 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, P ऑफ 10,000, अब म्यू की कीमत रख दीजिए, तो म्यू है हमारा 15,000 अपॉन सिग्मा कितना है, तो 4,000। ओके, लेस देन इक्वल, अब इसकी जगह क्या आएगा, z आएगा स्टूडेंट। अब लेस देन इक्वल टू 25,000 माइनस 15,000 बटे में 4,000। अब इसका हमें सॉल्यूशन लाना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, P ऑफ 10,000 में से 15,000 गए, माइनस 5,000 बटे में 4,000 आप करोगे तो माइनस 1.25 आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट। कितना, माइनस 1.25। लेस देन इक्वल टू z, लेस देन इक्वल टू 25,000 में से 15,000 गए तो 10,000, 10,000 बटे में 4 करोगे तो स्टूडेंट आपको यहाँ आंसर मिलेगा 2.5। मतलब आपको माइनस 1.25 से 2.5 के बीच में जाना है। ओके, अब हम उसकी बनाएंगे आकृति। देखिए आकृति में, देखिए यहाँ पर z बराबर 0, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट देखो, एक आंसर आपका माइनस आया, तो कौन सी साइड जाएगा, माइनस 1.25 है, तो मान लो लगभग यहाँ z1 बराबर माइनस 1.25। अब 2.5 है, प्लस है, तो प्लस साइड जाएगा, तो यहाँ पर 2.5, z2 बराबर 2.5। देखो स्टूडेंट, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि एक आंसर हमारा माइनस आया, एक प्लस आया, तो माइनस आंसर माइनस साइड जाएगा, प्लस प्लस साइड। तो स्टूडेंट अंतर दिखाना, देखो 1.25 छोटा है, 2.5 बड़ा, ऐसा दिखना चाहिए, तो उसके बीच में आपको ज्ञात करना है। तो ये सॉल्व कर लीजिए इसके बीच में। तो आप देखो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जाना, तो 1.25 से आप 0 की ओर जाओगे, फिर 0 से z2 मतलब 2.5 की ओर जाओगे, और इन दोनों का क्या करोगे, प्लस। देखो इसका अंतर और इसका अंतर दोनों का प्लस करोगे तो मुझे इतना मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अभी आपको सॉल्व क्या करना था, तो सॉल्व करना था आपको P ऑफ माइनस 1.25 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2.5। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, माइनस 1.25 से, तो बराबर करके P ऑफ माइनस 1.25 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। अब 0 से स्टार्ट करोगे 2.5 की ओर जाओगे, तो P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2.5। अब माइनस से माइनस का प्लस करना है, तो उल्टा कर दो इसको, तो P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.25 प्लस, या जो यहाँ सेम ही रहेगा जो है वह। अब स्टूडेंट आपको 1.25 का 0 में देखना है, तो स्टूडेंट देखो 1.25 z की कॉलम है ही नहीं, समझना 1.25 z की कॉलम में नहीं है, तो z की कॉलम में 1.2 हो गए स्टूडेंट।
तो आपको 1.2 की ओर जाना है। फिर है ना आपको 1.25 चाहिए, लेकिन देखो है ना यहाँ पर 1.25 का 0 में देखना है, लेकिन z की कॉलम में 1.25 नहीं है, तो z की कॉलम में 1.2 है, कहाँ पर ढूंढो, 1.2 मिल जाएगा। फिर कितना बचा, 5 बचा, तो 0.05 की कॉलम आती है, तो 0.05 की कॉलम में आपको ज्वाइंट करना है, तो कितना मिल जाएगा, 1.25 मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो 1.2 का 0.05 में देखना है, 0.05 की आपको ना कॉलम दी है। ओके, छठी कॉलम आपकी होगी, तो वो दो कहाँ मैच होते वो देखिए, तो आपको यहाँ एक आंसर मिलेगा। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.3944। कितना आंसर मिलेगा स्टूडेंट, 0.3944। अब आपको 2.5 का 0 में देखना है, तो 2.5 का 0 में 0.4938 आपको आंसर मिलेगा। 2.5 तो z की कॉलम में होगा, तो 2.5 का 0 में देखोगे तो 0.4938 आपको आंसर मिलेगा। इन दोनों का प्लस करने पर आपको 0.8882 आंसर मिलेगा। तो ये दोनों के बीच का क्या हो गया स्टूडेंट, अंतर हो गया, क्षेत्रफल 0.8882। ब्रो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। 1.25 देखो कैसे देखने समझ में आ रहा है ना, 1.25 है ही नहीं वहां पर, तो 1.2 देखो, 1.2 फिर क्या बचे, 0.05 बचे, तो उसकी कॉलम होगी, छठी नंबर की कॉलम होगी, तो 0.05 की कॉलम में देखो, तो देखो 1.2 और 5 1.25 हो गए ना, तो दोनों कहाँ ज्वाइंट होते देखो, तो वो कहाँ ज्वाइंट होंगे, तो 0.3944 के क्षेत्रफल में ज्वाइंट हो गए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको देखना है। चलो, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि कारीगरों की आय 12,000 और 22,000 के बीच हो, तो हम लिखेंगे कारीगरों की आय 12,000 और 22,000 के बीच हो, उसकी संभावना प्रतिशत में। स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्रतिशत में पूछा है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन सेकंड में आपको प्रतिशत पूछा है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि वो प्रतिशत में बोल रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम बाद में देखेंगे। ओके, प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दो। पहले इसकी संभावना क्या बनेगी, तो P ऑफ क्या बोला है, 12,000 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22,000। इस तरीके से बन गया। अब इसको सॉल्व करो, तो बराबर करके P ऑफ x कितना है, 12,000, तो 12,000 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x से सूत्र आएगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू 22 है, तो x 22,000 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, म्यू और सिग्मा की कीमत रख दो, तो P ऑफ 12,000 माइनस म्यू कितना दिया है, तो 15,000 अपॉन कितने आएंगे, 4,000 लेस देन इक्वल टू, अभी क्या आएगा यहाँ पर z लेस देन इक्वल टू 22,000 माइनस म्यू कितना है, 15,000 अपॉन 4,000। ओके, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो बराबर करके P ऑफ 12,000 में से 15,000 गए तो -3,000, -3,000 बटे में 4,000 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -0.75। कितना आंसर मिलेगा स्टूडेंट, -0.75। अब लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 22,000 में से 15,000 गए तो कितने बचेंगे, 7,000। 7,000 बटे में 4,000 करोगे तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा +1.75। या आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट +1.75। ओके, तो इसके बीच में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी इसकी क्या बनाओ, प्रामाणिक वितरण की आकृति बनाओ। देखिए यहाँ पर z बराबर 0 माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। ओके, अब देखो -0.75 माइनस साइड पर है तो माइनस साइड पर आएगा यहाँ पर, तो z1 बराबर -0.75। फिर यहाँ पर 1.75 प्लस साइड पर, तो प्लस साइड पर जाएंगे तो यहाँ z2 बराबर +1.75। देखो ये बड़ी संख्या है ना, तो इसमें उससे बड़ा दिखा हो, ये छोटी तो छोटा दिखा हो कॉलम, तो इसके बीच में आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी यही किताब यहाँ जैसे किताब वैसे 0.75 से 0 की ओर जाएंगे, फिर 0 से 1.75 की ओर जाएंगे और दोनों का क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो ध्यान दो स्टूडेंट, आपको ज्ञात क्या करना है, तो P ऑफ -0.75 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.75 आपको ये ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, तो P ऑफ
स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0.75 से, तो P ऑफ माइनस 0.75 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। अब 0 से 1.75 की ओर जाना है, तो प्लस करके P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1.75। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब माइनस है, प्लस करना है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो बराबर करके P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0.75। ये जैसे है वैसे ही होंगे। चलो अब स्टूडेंट 0.75 आपके कोष्टक में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 0.7 का 5 में देखेंगे। 0.7 होंगे आपके कोष्टक में, तो 0.7 का कौन सी लाइन में 0.05 की लाइन में देखेंगे, तो जो ज्वाइंट होंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2734। कितना आंसर आएगा, तो 0.2734। अब क्या करना है, 1.75 का 0 में 1.75 भी नहीं है, तो 1.7 हो गए, तो 1.7 का 5 में देखो, 1.7 का 5 में देखो, तो 1.7 का 5 में आपको आंसर मिलेगा प्लस 0.4599। ये आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट। अब इन दोनों का मैं प्लस करूँ तो आपको आंसर मिलेगी 0.7222। क्या आंसर मिलेगी स्टूडेंट, 0.7222। सॉरी स्टूडेंट, 0.7333 आंसर मिलेगा, 0.7333 आंसर मिलेगा आपको। ओके, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस बार नया क्या था कि कोष्टक में देखने का तरीका बदल गया और यहाँ पर आकृति भी बदल गई है कि नहीं, एक माइनस आया एक प्लस आया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है और सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।